लेकिन दिया क्या है? काइनेटिक एनर्जी दिया है। हमारे पास कौन सा फार्मूला है? H अपॉन अंडर रूट 2mEV 2mEV। ठीक है ना? हाँ, ये एनर्जी दिया है ना। अच्छा, ये भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं, ठीक है ना। अब देखिए H का वैल्यू क्या होता है? 6.66। हमें 6 ले सकते हैं ना, हाँ, हाँ। ताकि हमें नॉर्मली चलना है, ताकि इक्वेशन क्या होना चाहिए? फास्ट। क्या अंडर रूट होगा? 2 इंटू मास कितना लेंगे? 9 ले सकते हैं। 9 कोई दिक्कत? 31 माइनस 31 इंटू एनर्जी कितना है? 1.6 120 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या ये पावर जुड़ जाएगा आपस में? 21 9 अब 50 40 10 की पावर 50। 50 होगा। क्या ऊपर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा? एक स्टेप 50। ठीक है ना। डायरेक्ट हटा दीजिए ना। हाँ, ये 10 पे माइनस 34 फोर। ठीक है। 18 कितना 18 हो जाएगा? 18 नहीं, सब मिला के टोटल ज्यादा हो रहा है। चलिए 18 हो गया हाँ। इंटू 120 इंटू 1.6 होगा। हाँ। अब पावर को एक तरफ कर देंगे तो 10 पे कितना हो जाएगा? 50 माइनस 50 होगा। सही है। क्या माइनस 50 है तो रूट 25 हटाएंगे तो सीधे आधा करना है। 25 आधा होगा। हाँ। अरे भाई, ये हमने क्या इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया? एकदम सही है। क्लियर ना? अरे आप ऐसे मुंह बना रहे हैं, हम समझे कि जा रहा है बाहर से, ठीक है ना। अब क्या है, इसको रूट से बाहर लेंगे तो क्या करेंगे? आधा हो गया। आधा हो जाएगा 10 की पावर 25 माइनस का 25 का प्लस का 25 माइनस का माइनस का 25 होगा। हाँ। ठीक है, तो क्या इस माइनस 25 होगा तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। क्या 6 इंटू 10 पे माइनस 34 होगा? ये आधा कहाँ से किया था भाई? ये नहीं है। रूट को हटा दिए। अच्छा, रूट को हटा दिया। हाँ, हाँ, एक बस 50 वाले रूट को हटाए हैं। बस खाली 50 वाले रूट को हटाया हाँ, बस। अभी उसी को हटाए हैं बस। ऐसा हो पॉसिबल है? हाँ। ठीक। अरे मेरे भाई, में से मान लो रूट 2 इंटू रूट 2, इसको हम क्या रूट 4 लिख सकते हैं? नहीं नहीं, जैसे इतनी सारी वैल्यू लिखी है तो एक अगर कोई हटाना चाहो तो हटा हाँ, सकते लेकिन हो। रूट पे करना पड़ेगा। समझ गए ठीक है हैं। ना। अब ये कितना हो जाएगा? 10 पे 25 होगा हाँ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इसका इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं। 2160 18 और 20 का कितना आ रहा है? 120 का। 18 120 का आ रहा है। नहीं, 2160। अरे हाँ, 2160। 8 दूना 16 के 6 और 2 एकम 2 1 3 1 8 18 120 का ना? एक एक क्या होगा? 2 होगा 216 2160 2160 यानी 2160 60 क्या 2160 60 हो गया। हाँ, ठीक ये होगा ना। Into 1.6 इंटू 3456 क्या रूट में होगा? हाँ। क्या ये जीरो से दशमलव को हटा सकते हट हैं? गया। कोई दिक्कत? हाँ। अब क्या आया? 200 16 इंटू अरे 3456 यही आएगा। आया ना। हाँ। अब देखो ध्यान देना कि 6 इंटू 10 पे ये कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। क्या माइनस 9 का प्लस 9? -9 क्या मैं 10 पे माइनस 9 लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय। अब देखो 16 यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो 16 को बाहर ले सकते हैं। हाँ 8 आ जाएगा। 8 आएगा। 4 आएगा। 4 4 नहीं, रूट में 16 है तो इसका रूट हटाएंगे तो कितना होगा? 50 का रूट हटाए तो कितना हुआ था? 25 यानी 16 का कितना हो जाएगा? 4 तो क्या मैं यहाँ पर 4 बाहर ले सकता हूँ? हाँ। और अंदर क्या बटा? 216 216 216 किसके करीब आ रहा है? ये अपना आता है 12 के 12 के 144 आ रहा है। 16 का आ सकता है क्या? 16 का एक बार लिख सकता हूँ क्या? 16 इंटू 16 36 के 6 एवं 6 3 एकदम वही है। 6 1 होगा 6 915 के हाँ 1 1 256 216 यानी आपका 16 भी नहीं है, 15 आ सकता है। 15 का आता है 225 आता है। 14 14 ही आएगा। 14 आएगा। 14 इंटू 4 चौक 16 के 4 एकम 4 1 4 1 6 5 9 196 आ रहा है। यानी 14 दशमलव समथिंग आ सकता है। यानी इन्हीं दोनों के बीच में या तो कितना, इसका कितना आ रहा था? अब डायरेक्ट भाई मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को कितना आ रहा था? 16 का 16 का आ रहा है 256 256 16 का आ रहा था ना। हाँ। और 15 कितना आ रहा था? 15 का 225 ये 256 और 15 का 225 225 14 कितना आया? 196 यानी इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है सर। हाँ 14 दशमलव समथिंग ले सकते हैं। 6 इंटू 10 पे माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या 14 ले लो? 14 हाँ 0.5 ले लीजिए। 14 ही ले लो, कोई नहीं, दिक्कत 14 का 196 आ रहा है। 14.5 ले लूं? 14 का 196। अरे तो जो 96 रूट निकालो 14 ही तो होगा। 14 14 में 196। तो उसके आसपास को दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 52 हाँ हाँ क्या ठीक। यहाँ पर 1.5 आ रहा है? 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 अपॉन 15.5। आपको 225 आ रहा कोई है बात एकदम उसके नहीं। और ये 14 दूना 28 29 आ गया। 29 आ रहा है। हाँ
क्या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं और 10 पे -10 कर सकता हूँ? क्या 10/10 कर दूँ? कोई अंतर? 290 क्या मैं इस 10 को ऊपर ले जाऊंगा? हाँ 10 -10 आ जाएगा। -10 हो जाएगा। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 तो क्या मैं 15 × 10 पे -10 कर दूँ? -10 ठीक कोई दिक्कत? नहीं कहीं इशू आ रहा है कोई? नहीं अब नीचे लाओ, ये 29 है। हाँ 29 है ना? सही है, सही अरे है। 14 में 2 से गुणा करो कितना है? हाँ 29 हो जाएगा। हाँ 29 हो जाएगा। किस कहाँ 3 को काटे? वो 2 3 हाँ ऊपर 3 बचा हुआ है ना? तो काट दिए ना 1.5 कर दिए हैं। 1.5 कर दिए हैं। हाँ वो दो नहीं बचेगा। अच्छा 2 नहीं बचेगा, बहुत बढ़िया। वही सही लगा था यार। ठीक है ना? 2 नहीं ना बचेगा? नहीं तो नहीं जाएगा भाई। हाँ यानी 15 आ रहा है ना? 14.5 आ रहा है। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया। सही है। क्या ये दोनों 2 से कट सकता है? 15 कट जाएगा एक बार। लगभग 0.5 का है, हम नॉर्मली ले सकते हैं। 15 ही हो तो जाएगा। यहाँ पर एक इंग्लिश टर्म आंसर आ जाएगा। सही है 15 भी होते तो एकदम पड़ गया होता। अच्छा आंसर यही आया अब एक बार और समझा दो, हाँ ध्यान दो एकदम। हाँ, नहीं समझ में तो आया है। पहले ध्यान दो। एक बार और। हमें एनर्जी की बात कर दिया तो हम इन्हीं डी ब्रोगली की बात कर दिया तो हम इन्हीं में से एक फॉर्मूले को उठाएंगे ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एनर्जी की बात की है तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है एनर्जी वाला। अच्छा ये बताइए एक बार कि अब कैसे पता मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी है दिया नहीं रहेगा ना दिया नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन जब मेंशन कर देगा तो आपको मान के चलना है उसका चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻19 और उसका मास होता है 9.1 × 10⁻31। ये आपको मेंशन मतलब दिया हुआ है, आपके अंदर होना चाहिए। ये तो ठीक तो हर क्वेश्चन में तो नहीं रखते हैं ना ये अब ये देखो, इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया तो बोला कि पार्टिकल जिसका मास 150 ग्राम है, पार्टिकल का मास दे दिया 150 ग्राम, मास दे दिया। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखोगे नहीं क्योंकि वो पार्टिकल की बात किया है, हाँ। लेकिन साथ में डी ब्रोगली किया है तो इसीलिए हम पार्टिकल नेचर को लेकर चलेंगे। और जहाँ नहीं दिया है, अब यहाँ पर क्या किया है, नहीं दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन में बात किया है। देखो दिखाओ क्वेश्चन, ए इसको काट देना ठीक है। क्वेश्चन दिखाओ, EV, क्वेश्चन लिखो यार, लिखो ना। Broglie wavelength हाँ। of electron is देखो क्या लिखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। क्या इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात किया है? हाँ बकिया है तो क्या आपको मास लेकर चलना पड़ेगा? 1.6। हाँ सही है। आपको मास लेकर चलना पड़ेगा, आपको चार्ज लेकर चार्ज चलना सब लेके पड़ेगा। चलना पड़ेगा। ठीक है ना? Mention अब हमने कर वैल्यू रख दिया, अब जो पावर में नहीं उसको एक साइड किया मैंने, एक साइड कर दिया। ये दशमलव था, 0 हटा के दशमलव को हटा दिया। सही। रूट में था 10 पे -50 था, इसको आधा कर दिया, रूट हटाया तो 25 है, ठीक है। ऊपर चला गया 25 हो गया ना। हाँ। 160 अब 16 गुणा में है, इसका भी 4 ले लिया बाहर और 216 का 10 14.5 आता था, इसको काटा 2, नीचे 2 आया था, इसको काट दिया तो 1.5 आ गया था। हाँ, हाँ 1.5। अब हमने क्या किया, 1.5 आया तो ऊपर ये कितना हो गया, 14.5 हो जाएगा। हाँ 14.5 ठीक 10 ऊपर नीचे गुणा किया मैंने, ठीक। और 10 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या ऊपर हो जाएगा? नीचे ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 10। हाँ और ये गुणा जब 15 हो 15 जाएगा। और ये लगभग आपस में बराबरी है। बराबर है तो 1 आपको एंगस्ट्रॉम हो 15 रुपया जाएगा। दे दिए इनको, 14.5 रुपया दे देंगे तो बहुत ज्यादा difference हाँ नहीं होगा। मतलब अप्रॉक्स आ अभी हम दे जाएगा। दिए 15 रुपया, आपको दे दिए 8 आना। हाँ हाँ इसमें difference सब डिफरेंस है। देखने को मिल जाएगा। अप्रॉक्स है मतलब। हाँ देखो, जब नीट में क्वेश्चन आते हैं ना तो हमेशा ऐसा नहीं करता है कि जो आपके ऑप्शन होंगे वो काफी करीब होंगे, वो इतना दूर रहता है ना कि आप कितना भी मैनेज करके जाएंगे ना तो आपको आंसर का पता आंसर चल इतना जाएगा। पहले यहाँ तक आ गया ये आंसर होगा। और सब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंसर देखना कि इसका रेंज क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में रेंज कितना दूर पे आ रहा है, रेंज ज्यादा दूर हो जाएगा तो सीधे दशमलव वाले चीज को हटा देते हैं। अच्छा डायरेक्ट हटा दे। हाँ अगर 14 आएगा 15 लिख देंगे, 29 आएगा 30 लिख देंगे, 0.5 आएगा इसको 1 बना देंगे ऐसे, और 90 आ गया 100 बना देंगे, 0 आ जाएगा कट जाएगा। ये तो हमारे रीजन होना चाहिए। हाँ, ऐसे ये- बहुत जगह हमें देखने को, बहुत रेयर में आता है कि जब वो हाँ बहुत रेयर में आप जितना भी MTG का ले लो, नीट का NCERT का ले लो क्वेश्चन, ये टीचर बताते हैं मतलब लास्ट में जब आप ट्रिक देखने जाएंगे मतलब तुक्का कैसे लगाएं।